पिछले क्लास में हम लोग बिजनेस स्टडी में फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर चुके थे और उसमें हम लोग फर्स्ट फंक्शन पढ़ रहे थे जो है प्लानिंग। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस, किसी काम को करने से पहले सोचना प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग प्लानिंग मीन्स क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस, किसी काम को करने से पहले अगर सोच विचार कर रहे हैं तो वो प्लानिंग होता है। या आप बोल सकते हो कि प्लानिंग हमें बताता है कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना है। प्लानिंग हमें बताता है कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना है। इसको आंसर लिखने का तरीका आप लोग अगर नोट्स में लिखोगे ना तो बहुत ज़बरदस्त लिख सकते हो। जैसे पूछ दिया व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, तो प्लानिंग से आप क्या समझते हो? तो प्लानिंग के लिए आप एक पिक्चर बना दो। एक आदमी यहाँ पे बनाओ, तो अब आदमी हम ठीक से बना नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बना देते हैं। एक आदमी यहाँ सोच रहा है, सोच रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ऐसे बना के लिख दो, सोच रहा है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट। अब ये बैठ के सोच रहा है कि हम अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेंगे, यही तो प्लान है। प्लान का मतलब क्या है? एक व्यक्ति खड़ा होकर सोच रहा है कि हम वहां पे कैसे पहुंचेंगे, ये प्लान है। प्लानिंग आपको बताता है कि आप कहाँ खड़े हो और कहाँ एक्चुअल में जाना है। कहाँ पे खड़े हो और कहाँ जाना है, इस पूरे गैप में जो भी काम आप करोगे वो प्लानिंग के अंदर आता है। वो जो भी काम आप इसके अंदर करते हो सब किसके अंदर आता है? प्लानिंग के अंदर। और प्लानिंग के अंदर हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना चाहते हैं। क्या करना है, कैसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, कब किया जाना है, इन सारे सवालों का जवाब हम लोग प्लानिंग के अंदर ढूंढते हैं, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे दूसरा फंक्शन जो मैनेजमेंट का है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है टीम बिल्ड करना, टीम बनाना। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सबको, सारे चीज़ को, खाली आप प्लान बना के थोड़ी चल दें। प्लान बनाना है तो उसके साथ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, मतलब सब चीज़ों को व्यवस्थित करना पड़ेगा एक जगह पे। भाई मटेरियल कहाँ से आएगा, मशीन कहाँ से आएगा, मटेरियल बनेगा तो बिकेगा कहाँ पे, लेबर कहाँ से लाएंगे, सारा चीज़ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सब जगह पे सारा चीज़ एक जगह पे लाना पड़ेगा। तो एक जगह पे सारे वस्तुओं को लाने का जो प्रोसेस है उसी को हम संगठन के नाम से जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो भैया आपको अगर नहीं होता कि हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है तो प्लान तो बना दिए, एक शादी है हमारे यहाँ, तो शादी है तो सारा चीज़ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि नहीं? गाड़ी बुक करना पड़ता है, मिस्त्री बुक करना पड़ता है, सामान ला के देना पड़ता है ताकि कोई बैठा ना रह जाए। तो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, सब कुछ को संगठित करना पड़ेगा, एक जगह जुगाड़ करके रखना पड़ेगा ताकि आपको उस समय में जब हमारा काम चले कोई परेशानी ना हो। तो संगठन तैयार करना होगा। अब संगठन तैयार हो गया, उसके बाद आदमी को नियुक्त करना पड़ेगा उस संगठन में कि कौन हमारा मशीन चलाएगा, कौन हमारा मैनेजर होगा, कौन हमारा डायरेक्टर होगा। लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा। नियुक्तिकरण नौकरी देने की प्रक्रिया है। नियुक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे हम लोगों को नौकरी देते हैं। देखो कितना अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, परिभाषा पढ़िए क्या लिखा है। नियुक्तिकरण का अभिप्राय पदों को लोगों से भरना है। जो खाली पद है उसको लोगों से भरना है। जो भी खाली पद हमारी संस्था में है, अगर लोगों को ला के उस पद को हम भर रहे हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम वैकेंट प्लेसेस को, खाली स्थानों को लोगों से भरते हैं। तो लोगों से किसी को भी ऐरा गैरा उठा के नहीं भर देंगे, उसके लिए एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग स्टाफिंग करते हैं, लोगों को नियुक्तिकरण करते हैं, उसके बाद उस जगह पे हम लोग लोगों को भरते हैं। तो खाली पदों पर लोगों को भरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नियुक्तिकरण कहलाती है, स्टाफिंग कहलाती है। स्टाफिंग जब कर लेंगे उसके बाद डायरेक्शन देंगे। लोगों को नियुक्त कर दिए, आदमी आपके यहाँ काम करने आ गया तो फिर डायरेक्शन दीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार होगा, इन सारे सवालों को समझाइए। और डायरेक्शन देने के लिए चार काम करना पड़ता है। डायरेक्शन करने के लिए चार काम करना पड़ता है। सबसे पहले सुपरविजन का काम है, सुपरवाइज करना पड़ता है। दूसरा है कम्युनिकेशन का काम है। तीसरा लीडरशिप और चौथा मोटिवेशन। ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये सब चैप्टर है जो हम लोग अभी डिस्कस करें, एक चैप्टर है। और सबसे लास्ट चैप्टर है 8वां नंबर चैप्टर में कंट्रोलिंग, नियंत्रण। तो कंट्रोलिंग भी हम लोग पढ़ेंगे कि कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जैसा हम डायरेक्शन सामने वाले को दिए हैं सामने वाला उसी के अनुसार काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कहीं कमी पाई जाएगी तो उसको समझाया जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा। और अगर अच्छा है तो उसको शाबाशी दिया जाएगा। डायरेक्शन के कंट्रोलिंग के अंदर दो चीज़ होता है। जब कोई कंट्रोल करेगा तो दो चीज़, या तो पॉजिटिव दिखेगा या नेगेटिव दिखेगा। जब हम चेक करेंगे, हर चीज़ चेक कर रहे हैं, तो अगर पॉजिटिव दिखा तो शाबाशी दीजिए और नेगेटिव दिखा तो उसको डांट फटकार को लगाइए, समझाइए कि आप गलत कर रहे हो। अब लोगों को लास्ट टॉपिक पढ़ना है। लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का, यूनिट 1 का। बीएसटी में यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। बीएसटी में यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक क्या बता रहा है भाई सब देखो।
बोलता है हम लोगों को कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन एक टॉपिक है, बस इतना ही हम लोगों को पढ़ना है, 3 या 4 टॉपिक इसमें हम लोगों को पढ़ना था, जैसा कि सिलेबस के वीडियो में मैं आपको बता दिया हूँ। आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, सिलेबस का वीडियो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, बहुत अच्छे से जाके वहाँ पूरा सिलेबस को अच्छे से स्टडी कर लीजिए, और सबसे पहले कॉपी के सबसे पहले पेज पर सिलेबस को लिख लीजिए, ताकि आपको समझ आए कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है ना, बाद में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन एक टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिल के काम करना, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिल के काम करना, तो मिल के काम करने की प्रक्रिया को हम लोग कोऑर्डिनेशन समन्वय बोलते हैं, और बिना कोऑर्डिनेशन का किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। इसको इसेंस बोलते हैं, सार बोलते हैं, सार मतलब समझते हैं ना, इसेंस आत्मा है भैया, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं तो मैनेजमेंट नहीं। बोलता है विदाउट कोऑर्डिनेशन नो मैनेजमेंट, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं तो मैनेजमेंट आप कर ही नहीं सकते। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सबको मिला के चलना, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, समन्वय। तो सबको मिला के कैसे चलेंगे, तो सबको मिला के चलने की प्रक्रिया जो है वो कोऑर्डिनेशन कहलाती है, और मैनेजमेंट में सबको मिला के ही चलना पड़ेगा। जब तक सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, कभी भी बिजनेस अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। अब सोचिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे पास है, हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट है, हमारे पास परचेज डिपार्टमेंट है, अगर सब एक दूसरे को मिला के नहीं चलेगा तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हमारे पास टेक्निकल डिपार्टमेंट, तो सर जितना डिपार्टमेंट है, जितने डिपार्टमेंट है, वो सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से मिल के काम करते हैं, और जब सारे डिपार्टमेंट मिल के काम करेंगे तभी बिजनेस का जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो पाएगा, व्यवसाय के उद्देश्य क्या हो पाएंगे, प्राप्त हो पाएंगे। तो व्यवसाय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे डिपार्टमेंट के लोग मिल के काम करते हैं, यानी जो लक्ष्य प्रोडक्शन का है वही लक्ष्य सेल्स का होना चाहिए, वही लक्ष्य परचेज डिपार्टमेंट का होना चाहिए, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी, सेल्स डिपार्टमेंट भी, परचेज डिपार्टमेंट भी, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी, और टेक्निकल डिपार्टमेंट, सब लोग अगर एक ही उद्देश्य के लिए जी रहा है कि हमको किसी तरह से कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाना है, कंपनी के सेल को बढ़ाना है, तो ऑटोमेटिक कंपनी का सेल बढ़ेगा, क्योंकि सारे लोगों का उद्देश्य एक होना चाहिए, सारे लोगों का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा उद्देश्य रहेगा और उस उद्देश्य को लेकर हम लोग काम करेंगे तो व्यवसाय का उद्देश्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, व्यवसाय का गोल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो मिल के चलने को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अगर हम अपनी भाषा में समझाएं सिंपल एग्जाम्पल में, तो बताइए, रास्ते में गाड़ियाँ चलती है ना, रास्ते में वन वे रहता है, सिंगल लेन है, और सिंगल लेन है और उसमें गाड़ी चल रही है स्पीड में, या मान लो टू वे है, ठीक है, तो बताइए अगर एनएच नेशनल हाईवे टू वे है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही जा रही आ रही जा रही, टू लेन है, टू लेन मतलब तो एक तरफ से आने का जगह है, एक तरफ से जाने का, इतने फास्ट गाड़ियाँ आती है और जाती हैं, लेकिन कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, क्योंकि दोनों गाड़ियों के बीच में क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है। ड्राइवर चलते हुए देख रहा है सिंगल लेन है, थोड़ा सा कंजस्टेड है, लेकिन ड्राइवर कोऑर्डिनेट कर लेता है। एक ड्राइवर को देखा कि सामने हम देख रहे हैं कि वहाँ जहाँ पे हम आगे जाएंगे टकराएंगे दोनों गाड़ी, वहाँ पे गड्ढा है, तो हम पहले रोक दिए, उसको पार होने दिए, फिर हम पार हुए। कोऑर्डिनेशन, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो किसी बिजनेस में सफलता पाने के लिए आपके सारे डिपार्टमेंट के लोगों में समन्वय की आवश्यकता है, मिल के काम करने की आवश्यकता है। तो जब हम मिल के काम करते हैं, एक टीम यूनिट की तरह काम करते हैं, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट होकर काम करना। अगर मान लीजिए हमारे सामने देख रहे हैं कि किसी जूनियर को दिक्कत हो रहा है, तो हम समझा देंगे, लेकिन अगर एटीट्यूड में रहेंगे कि उसको नहीं समझाएंगे, देख करने तो गलत, गलत करेगा तो मालिक से डांट सुनेगा। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत हैं, आप कोऑर्डिनेट होकर काम करना नहीं चाहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, मिल के काम करेंगे तभी फ़ायदा होगा। आप सिंगल वे में काम करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको हमेशा मिल के काम करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए, समन्वय के साथ काम करना चाहिए। समन्वय सारे डिपार्टमेंट में आपस में एडजस्टमेंट्स बनाता है। अब देखिए लिखा है क्या, समन्वय प्रबंध का सार है, अभी बता ना कि मैनेजमेंट का समरी अगर हमारा है तो मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन है, जो निर्धारित समूह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करता है। जितना लोग व्यक्तिगत प्रयत्न करने का, सब एक अकेले अकेले मेहनत कर रहा है, और सारे लोगों के मेहनत को एक दूसरे से कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम जो है वो कोऑर्डिनेशन करता है। आगे लिखा है, समन्वय निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नों का नियमित समाकलन है, ताकि निष्पादन की उपयुक्त मात्रा, समय तथा संचालन की क्रियाओं में सामंजस्य और एकता स्थापित हो सके। अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या क्या एलिमेंट होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छा कि अगर आप सब लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, अच्छा हम लोग जब दौड़ते हैं ना तो हमारे दोनों पैरों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, तभी हम दौड़ पाते हैं। अगर समन्वय में गड़बड़ी हुआ तो अब गिर जाते हैं हम लोग। आप म्यूजिक सुने ना, सबसे अच्छा इसका देखिए, म्यूजिक सुने हैं तो म्यूजिक में जितने इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग होते हैं सब एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं या अलग अलग धुन में बजाता है।
तो सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर काम करता है। अगर कोई कोई धुन में बजा रहा है तो दूसरा भी उसी धुन में बजाएगा, सब सेम धुन पे बजाता है, तब हम लोगों को सुनने में गाना अच्छा लगता है। और सब अगर अलग अलग धुन में बजाने लगे तो गाना सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है, मिलके काम कीजिए और सारे लोगों का उद्देश्य एक होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बोलता है कि क्या क्या होना चाहिए कोऑर्डिनेशन के लिए। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, एकीकरण। कोऑर्डिनेट होकर काम करने का मतलब मिल के काम करना, मिल के काम करेंगे तो ये पहला इंटीग्रेशन होना चाहिए, और दूसरा कोऑपरेशन। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में अंतर होता है। कोऑपरेट करने और कोऑर्डिनेट करने में अंतर होता है, याद रखिएगा। कोऑपरेशन मतलब तो सहयोग कर देना। जैसे हम बाहर जा रहे थे, रास्ते में कोई व्यक्ति गिर गया, और गिर गया तो उसको उठा दिए हम लोग। तो क्या किया, उसको उसको कोऑपरेट कर दिए। या हो सकता है उठ रहा है लेकिन उठ नहीं पा रहा है, या कोई बच्चा थोड़ा सा वो हाइट पे, जहाँ जितना उसका हाइट है उससे थोड़ा सा हाइट पर खाने का सामान रखा हुआ है, और बार बार वो प्रयास कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो हम गए उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेट कर दिए। कोऑपरेट मतलब मदद कर दिए। लेकिन कोऑर्डिनेट का तो मतलब मिलके काम करना। तो मिलके काम अगर हम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन है, और थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं तो कोऑपरेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिलके काम करना, बैलेंसिंग आपको करना पड़ेगा सबके बीच में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इतना आसान नहीं है, छोटा और बड़ा। अच्छा बताइए, एक आर्मी के का जो जवान होता है, 400 लोगों का टीम है, एक बटालियन उसको बोलते हैं। तो एक बटालियन में 400 लोग होते हैं, तो क्या लगता है 400 लोग एक ही धर्म, एक ही जाति, एक समाज, एक ही क्षेत्र के होते हैं? अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, फिर भी एक साथ उसको बांध के रखना, यही एक कोऑर्डिनेशन कहलाता है, कि हम कैसे उसको टीम बना के रखते हैं। नहीं बोलता एक बटालियन है हमारा, तो बटालियन मतलब एक टीम है, और वो बटालियन बना के रखा हुआ है ताकि वो अच्छे से बिजनेस अपने पूरे आर्मी सिस्टम को संभाल सके। तो इसके लिए वो क्या कर रखा है, सारे लोगों में आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना रखा है। और तीसरा, शेड्यूलिंग करना बहुत ज़रूरी है, सूचीन करना जरूरी है कि कौन किस कैटेगरी के अंदर आता है। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बोलता है सभी प्रबंधकों की जिम्मेदारी है। भैया मेल मिलाप करना ऐसा थोड़ी कि टॉप लेवल का ही जिम्मेवारी है। बोलता है टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये जिम्मेवारी है समन्वय। यह सामूहिक प्रयासों को एकीकृत करता है, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। बोलता है यह सामूहिक सभी लोगों की मेहनत को एक जगह पे लाके खड़ा करने का काम करता है। आगे लिखा है समन्वय सर्वव्यापी कार्य है। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है, सर्वव्यापी, सब लोग सब जगह व्याप्त है, ये हर जगह कोऑर्डिनेशन चलता है। आपके घर में कोऑर्डिनेशन है क्या? आप भी तो सहयोग करते हैं। घर में अगर खाना ही बनाना है 5-10 मिनट में, 1 घंटे में, तो सब लोग सहयोग करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के सहयोग से ही काम हो जाता है। तो ये हो जाता है कोऑर्डिनेशन, जब हम मिल के काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, खाना मिल के बना रहे तो तब कोऑर्डिनेशन। पता चला कि एक व्यक्ति खाना बना रहा है और थोड़ा सा हम खाली उसका सब्जी काट दिए, तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता, इसको बोलते हैं कोऑपरेशन। इसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेशन। आप खाली सब्जी काटे तो सहयोग ना किए जी। और कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि वो एक काम कर रहा है, बोले अच्छा ठीक है तुम दूसरा काम करो, हम लाओ तुम्हारा काम कर देते हैं। पूरा उसको मेहनत करे, सब चीज़ हम उसके साथ करें, हर काम में उसके साथ लगे हुए हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और खाली सब्जी छील देगा तो होता है कोऑपरेशन, तुम मदद किया, कोऑर्डिनेट नहीं किया। कोऑर्डिनेशन का मतलब उसके साथ सुर में सुर मिलाएंगे, ताल में ताल मिलाएंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है, ये रुकता नहीं, जीवन भर चलने वाला है। और कोऑर्डिनेशन बोलता है यूनिटी ऑफ एक्शन है, जो काम आप करते हैं उसको एक जगह पे लाने का प्रयास है, और सोच समझ कर किया जाने वाला काम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, सोच समझ कर किया जाने वाला काम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का फायदा, अगर मिलके काम करेंगे तो फायदा क्या होगा? पहला फायदा क्या होगा बताइए, हम लोगों को इंपॉर्टेंस देखना, महत्व, नीड और एडवांटेजेस। तो पहला, संस्था का आकार अगर बड़ा होगा तो कोऑर्डिनेशन चाहिए, संस्था का आकार छोटा है तो कोऑर्डिनेशन नहीं भी रहेगा, चलेगा। आगे बोलता है कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन, काम अलग अलग सब लोगों का होता है। तो जब सब लोगों का काम अलग अलग होता है, वैसे जगह पे कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब अगर अलग अलग जाति, अलग धर्म, अलग समाज, अलग सोच के व्यक्ति हैं, तो उनको मिलाना बहुत ज़रूरी, तभी आपके व्यवसाय का उद्देश्य पूरा होगा। अगर अलग अलग सोच के व्यक्तियों को एक साथ नहीं मिला पाएंगे तो आप अपने बिजनेस का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे। स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलता है, एक व्यक्ति किसी काम को करते करते उसका विशेषज्ञ हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, एक्सपर्टीज उसके अंदर आ जाती है। तो जो व्यक्ति किसी काम को करते करते अगर एक्सपर्ट हो गया, एक्सपर्टीज उसके अंदर आ गई, तो उसका भी फायदा मिलता है कोऑर्डिनेशन में। और कोऑर्डिनेशन जो है हर मैनेजमेंट के लेवल में होता है। बोलता है कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जितने मैनेजमेंट के लेवल हैं, चाहे वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट के हर लेवल में कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ता है।
अब देखिए कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में डिफरेंस लिखा है, तो अभी आपको हम बता चुके हैं कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिल के काम करना, और कोऑपरेशन का मतलब होता है थोड़ा सा मदद कर देना, सहायता कर देना। तो चलिए लिख लीजिए, देखिए सहकारिता एक साथ काम करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, मदद करने। उद्देश्य एक साथ नहीं हो सकता, उसका उद्देश्य कुछ अलग है, मेरा उद्देश्य कुछ अलग, लेकिन थोड़ा सा मदद कर दिए, उसको बोलते हैं कोऑपरेट कर रहा है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और आप भी मेरे बगल में पढ़ रहे हो, दोनों लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। बस आपको कोई मैथ्स में दिक्कत हो गया तो हम आपको क्या किए, 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए, तो हम आपको क्या बता किए, कोऑपरेट किए आपको, कि कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा था। कोऑर्डिनेट का मतलब था मिल के हम लोग दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं, एक ही टारगेट को लेकर पढ़ रहे हैं, और हम बोले कि देखो ये काम हम कर देते हैं, ये काम तुम कर दो, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट होना। कोऑर्डिनेट मतलब दो दोस्त जल्दी से खाना बनाता है एक रूम में, एक ही रूम में अगर दो दोस्त रहता है, दोनों मिलके बोले फटाफट खाना बना लेते हैं, तो एक ये कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है, तीसरा ये कर रहा है, मिलजुल के फटाफट कर लिए, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और कोऑपरेशन मतलब होता है खाली मदद करना, ठीक है। अब दूसरा ही एक ही आदमी उसमें काम कर रहा है, दूसरा उसमें मदद कर रहा है। नेचर बोलता है समन्वय प्रबंधक द्वारा सचेत और सोच समझ कर किया जाने वाला काम है, जबकि ये स्वैच्छिक काम है, कर्मचारी अपनी इच्छा से करता है। कोऑपरेशन कर्मचारी अपने, अब हम किसी को मदद कर रहे हैं तो अपनी इच्छा से कर रहे हैं। बोलता है कोऑर्डिनेशन जो होता है उसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ अनौपचारिक होता है। यहाँ पे बस ऐसे ही पर्सनली हमारा उसके साथ अच्छा रिलेशन इसलिए हम कर दे। कोई आदमी दूसरे को कोऑपरेट क्यों करता है, कोऑपरेट अपने पर्सनल रिलेशन के कारण करता है, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर करता है कि भैया, जैसे किसी के यहाँ कोई 10-15 गेस्ट आ गए, तो पड़ोसी देखिएगा उसके यहाँ पड़ोसी जो लेडी होती है वो जाके खाना बनाने में मदद कर देती है, ठीक है हम लाइए मदद कर देते हैं। तो ये होता है कोऑपरेशन। क्या होता है, कोऑपरेट करना, कि ठीक है हम भी मदद कर देते हैं, आप भी को ही जब हमारे यहाँ कोई आएगा तो आप भी मदद कर दीजिएगा, तो कोऑपरेशन बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा। और कोऑर्डिनेशन अलग बात होता है, कोऑपरेशन अलग, कोऑर्डिनेशन अलग। कर्तव्य बोलता है कि समन्वय का कार्य प्रबंधक के अधिकारियों के माध्यम द्वारा किया जाता है। यानी प्रबंध का जो अधिकारी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल, ये लोग करता है कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन। जबकि सहकारिता तो हम लोग अपनी इच्छा से करते हैं, स्वेच्छा से काम करे कर्मचारी द्वारा किया जाता है। उद्देश्य, समन्वय का उद्देश्य होता है संगठन के लक्ष्यों को अधिक कुशलतापूर्वक प्राप्त करना, यानी बेहतर तरीके से संगठन के लक्ष्य को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, और एक दूसरे की मदद के लिए कोऑपरेशन करना पड़ता है। अगर हम मदद करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेशन करना पड़ेगा। स्कोप बोलता है समन्वय जो है, समन्वय में सहकारिता भी शामिल है, कोऑर्डिनेशन में कोऑपरेशन शामिल होता है। जबकि कोऑपरेशन का क्षेत्र, मतलब बोल सकते हैं कोऑपरेशन का क्षेत्र छोटा होता है और कोऑर्डिनेशन का क्षेत्र बड़ा होता है। कोऑर्डिनेशन का क्षेत्र बड़ा होता है और कोऑपरेशन का क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है। अब बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत बार पूछता है, प्रशासन और प्रबंध में क्या अंतर है। तो याद रखिएगा सबसे ऊपर रहता है प्रशासन, किसी भी कंपनी में सबसे ऊपर प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है जानते हैं, जिसको शेयर होल्डर बोलते हैं, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन, और मैनेजमेंट होता है जो चलाता है, यानी सबसे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, उसके नीचे आता है मैनेजमेंट, याद रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, पॉलिसी बनाता है, नीति बनाता है, रूल्स बनाता है, और उसको लागू कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। तो रूल्स बनाने का काम, यानी स्वामी, तो मालिक कौन होता है, तो मालिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला होता है। देखिए प्रशासन उद्योग का स्वामी होता है, ये तो नौकर होता है ना जी, सेवक होता है, और ये क्या होता है, स्वामी। शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होगा। मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य होता है संगठन की नीतियों को बनाना, संगठन के उद्देश्यों को तय करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है उसको लागू करना, नीतियों को क्रियान्वित करना, मतलब लागू करना। जो ये जो नीति और उद्देश्य बनाया है, उस नीति और उद्देश्य को लागू करने का काम किसका है, मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट लागू करने का काम है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नीति बनाने का काम है। आगे लिखा है मैनेजमेंट लेवल, बोलता है कि प्रशासन का काम हमेशा टॉप में होगा, हमेशा कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, हायर लेवल मैनेजमेंट। और प्रबंध जो है वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल में होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट में आपको मैनेजमेंट मिल जाएगा, लेकिन टॉप लेवल में ही मालिक मिलेगा। स्कोप बोलता है इसका इसका ज़्यादातर यूज जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफिसेस में हो रहा है, सरकारी कार्यालय में होता है, सैनिक में होता है, क्लब में होता है, व्यावसायिक उद्यम में होता है, अस्पताल में होता है, धार्मिक और शैक्षणिक संगठन में होता है, इस जगह पे। जबकि इसका लाभ कमाने वाले सारे संगठन के पास इसका उपयोग होता है।
तो मैनेजमेंट का इस्तेमाल लाभ कमाने वाले संगठन के यहाँ होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सरकारी विभाग, ज़्यादातर सरकारी विभाग में आपको ये चलने को मिलेगा। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है, तो बोलता है प्रशासन बाहरी घटकों जैसे सामूहिक रणनीतिक और जन साधारण की शक्ति से अधिक प्रभावित होता है। जो प्रशासन है वो बाहरी घटक से ज़्यादा प्रभावित होता है, और प्रबंध जो है मानव शक्ति से अधिक प्रभावित होता है। मानव शक्ति मतलब ह्यूमन पावर, मैन पावर से ज़्यादा इफेक्टेड होता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मैन पावर से ज़्यादा इफेक्टेड होता है। और अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये बाह्य साधन जिसको सामूहिक या राजनीतिक अथवा जन साधारण शक्ति बोलते हैं, इससे यह ज़्यादा प्रभावित रहता है। ये हम लोगों का टोटल यहाँ तक था। ये पूरा का पूरा यूनिट 1, जो बीएसटी का यूनिट 1 है वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को कोई इशू है तो पूछ सकते हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।